तो फाइनली गाइस हमेशा सीपीयू रिवॉल्व करने से नहीं होता है, तो मैं इसका यूएफएस निकालेंगे और यूएफएस भी हमें चेक करना होता है क्योंकि आज कट में अब यूएफएस से ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है अभी लेटेस्ट फ़ोनों में। तो हमने यूएफएस को निकाला है, उसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसको रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करने के बाद यूएफआई में डिटेक्ट करेंगे। यूएफआई में डिटेक्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअल में यूएफएस में फॉल्ट है कि नहीं। हमेशा ऐसा नहीं कि ये X3 प्रो आया, X2 आया, आप इसको रिवॉल्व कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको यूएफएस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूएफएस को चलो रिवॉल्व करता हूँ और वाकई में मुझे भी नहीं पता कि इसमें फ़ॉल्ट है कि नहीं है। तो फिलहाल मैंने यूएफएस, क्योंकि ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन ने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जब यूएफएस को निकाला और चलिए अभी इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमें पता चलेगा कि यूएफएस सही है नहीं है, प्रोग्राम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं जीपीटी नॉट फाउंड आ रहा है और भी कोई नई फाइलें नहीं हैं, तो मतलब ये हमारा रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। यूएफएस में फ़ॉल्ट है यहाँ पे। अब यूएफएस में फ़ॉल्ट है तो रिवॉल्व करने से कभी फ़ोन तो चालू होगा नहीं। तो सबसे पहले हमने बैकअप ले लिया है, यहाँ पे इसका बैकअप हमने ऑलरेडी ले लिया है। वो चीज़ अब इसमें बैकअप क्या क्या लेना होता है वो सारा चीज़ हम क्लास में बताते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो पिंग फाइलें हैं, पिंग फाइलों का बैकअप ले सकते हैं। जितने भी पिंग फाइलें होती हैं उन सभी पिंग फाइलों का आप बैकअप ले सकते हैं, जिसमें आपका सिक्योरिटी और IMEI और बेसबैंड यहाँ पे आ जाए। तो चलिए मैं आपको बैकअप दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसका बैकअप पहले से ही ले लिया था, जब एक बार पहले आइडेंटिफाई किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बैकअप ऑलरेडी हमने ले लिया। बैकअप लेने के बाद हम सीधा इसको ऑल लून्स को हम फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सारे लून्स को सबसे पहले फॉर्मेट करेंगे, इसको अब रीप्रोग्राम करेंगे और UMT से गाइस इसको हम फ्लैश करके आपको दिखाएंगे। कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद सारे लून्स को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिंपल सा कर देंगे इरेज। इरेज करने के बाद हमें सबसे पहले इसमें ENG फाइल को राइट करना है। तो जो ENG फाइल है मैं इसी EasyJetX के थ्रू ही यहाँ पे ENG फाइल को राइट करूँगा। तो यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अभी हमारी पूरी यूएफएस ब्लैंक हो चुकी है। अभी आप देखेंगे तो यूएफएस हमारी पूरी तरीके से नॉट ब्लैंक लॉन्ग में यहाँ पे जीपीटी डेट इज़ नॉट फाउंड लिख रहा है। अब हमें सिंपल से यहाँ पे वेंडर पे जाना है। वेंडर में कॉलकॉम सेलेक्ट करना है। कॉलकॉम सेलेक्ट करने के बाद हमें जो हमारी ENG फाइल है, हम उसको ENG फाइल पे देखिए डाउनलोड किया हुआ है हमारा। तो हम ENG फाइल को पूरा का पूरा यहाँ पे फ्लैश करेंगे और ENG के बाद हम फिर देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी हमारी ENG फाइल रखी हुई। देन ये देख सकते हैं हमारा पार्टीशन बन गया। अब सिंपल से इसको राइट कर देंगे। राइट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और राइट डन होने के बाद मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दूंगा वीडियो को, जिससे कि टाइम बचे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा टाइम लगे हमें। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचने के लिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पे इस वीडियो को कर दूंगा। कम्प्लीटली फ्लैश होने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने बैकअप लिया था, जैसे अभी हमारी फ्लैश फाइल राइट हो जाएगी, आपने जो बैकअप लिया था, बैकअप को सिंपल आपको बैकअप को भी जो सिक्योरिटी हमें बेसमेंट की फाइल आपने रीड किया था उसको सिंपल सा राइट कर देना है, जिससे हमें वापस से फिर से हमें वो डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए मैं फ़िलहाल यहाँ पे आता हूँ और जो हमने बैकअप लिया था सिंपल जैसे हमारा ये राइट हो जाएगा, अब बैकअप फाइलों को भी हम राइट करेंगे। तो गाइज़ मैं इस वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि हमेशा कभी भी जब यूएफएस का फॉल्ट आया तो हमेशा CPU, चलिए ठीक है मैं मानता हूँ CPU से फॉल्ट होता है, बट एक बार जब CPU आपका डन ना हो तो यूएफएस निकाल के भी आइडेंटिफाई करना है। मेरा बताने का ये मतलब था। चलिए एक बार हम रिकनेक्ट करेंगे, क्लोज सेशन और कनेक्ट सेशन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा बैकअप था सिक्योरिटी नेटवर्क की फाइल, हम उसको रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद फिर फाइनली देखेंगे। फिर हम इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे IC को और यूएफएस को, और यूएफएस को बोर्ड में फिक्स करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारा ENG मोड से फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे पार्टीशन हमारी कम्प्लीटली बन चुका है। अब हमें जो हमने बैकअप फाइल लिया था, जैसा मैं आपको दिखा दूँ, ये जो बैकअप फाइल हमने लिया था उस बैकअप फाइलों को हम रिप्लेस करेंगे। देखिए हमारी जो बैकअप फाइल थी, इन सभी फाइलों को 1 बाय 1 हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद सिंपल सा इसको हम राइट कर देंगे। राइट करने से ये होगा कि हमें वापस से फिर यूएफएस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी है हमारे डेस्कटॉप पे, हम वहाँ पे जाएंगे और सिंपल सा इसको हम देन ये देखिए मेरे फोल्डर 2 में था और इसको हम एक एक करके 1 बाय 1 मॉडेम S2 और FSG को हम इसमें लोड कर देंगे। लोड करने के बाद हम सिंपल इसको हमने यहाँ पे राइट कर देना है। राइट करने के बाद एक बार फिर से आप क्लोज सेशन और करेक्ट सेशन करेंगे और उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे सारे जीपीटी फाउंड हुए कि नहीं हुए। यहाँ पे गाइड पार्टीशन टेबल ये देख सकते हैं अभी कंप्लीट तरीके से, जो पहले एरर रहा था अभी देख सकते हैं पर्टिकुलर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसको बोर्ड में फिक्स करना है और बोर्ड में फिक्स करने के बाद देखते हैं कि हमारा ENG फ़ोन में ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से मैं फिक्स कर देता हूँ। इसको भी मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है। सिंपल से इसको फिक्स करने के बाद और फिर हमें चेक करना है कि हमारा ENG फ़ोन में ENG मोड में फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो बस सिंपल सा ये देख सकते हैं यहाँ पे यूएफएस को लगा दिया है। अब चलिए चेक करते हैं। तो फाइनली मैंने इसका यहाँ पे ENG राइट कर दिया। देखते हैं चालू करके कि चालू होता है कि नहीं होता है। तो हमारा ये फ़ोन ENG मोड पे ऑन होना चाहिए। तो फ़िलहाल तो अभी ऑन हो गया है।
अब फाइनली देखते हैं कि ये हमारा ईएनजी मोड में फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। अभी जब अगर ईएनजी में ऑन होगा, आपने देखा कि मैंने यूएमटी से ही सारा काम किया है। देख सकते हैं एंड्रॉयड लिख करके आ चुका है यहाँ पे, और फाइनली ये फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो जाना चाहिए। देख सकते हैं ईएनजी मोड में हमारा ऑन हो चुका है। हमने इसका सिक्योरिटी बैकअप ऑलरेडी डाल दिया था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। एक बार मैं इसका सिक्योरिटी बैकअप आपको दिखा दूँ कि विद सिक्योरिटी के साथ है कि नहीं। देख सकते हैं सिक्योरिटी है इसकी। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करना है। तो चलिए इसको नॉर्मल फ्लैश फाइल से फ्लैश करते हैं और देखते हैं फाइनली ऑन होता है कि नहीं। तो जब इतना आपका प्रोसेस हो जाए, आपने देख लिया कि सिक्योरिटी भी हमारी आ चुकी है। अब सिंपल सा इसको नॉर्मल फ्लैश फाइल से आप देखोगे, मैं यूएमटी से ही फ्लैश करूँगा, बट मैं आपको बोलूँगा यूएमटी से आपको बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आपका ये 2 ऑप्शन से आप इसको कर सकते हैं, या तो आप इसको एफबी फास्टबूट मोड से फ्लैश कर सकते हैं, या तो आप ईडीएल से भी कर सकते हैं। लोगों को ये यकीन भी नहीं होगा कि X3 हमारा यूएमटी से हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी अनहाइड नहीं कर रहा हूँ। आपको मल्टी प्रोग्राम पे जाना है। मल्टी प्रोग्राम पे जाने पर जहाँ भी आपकी फ़ाइल पड़ी है, आप देखिए ऐसा कोई भी फेक वीडियो नहीं है। बट इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है आपको, क्योंकि बहुत स्लोली होगा यहाँ पे। क्योंकि राइट यहाँ पे देख सकते हैं मल्टी प्रोग्राम पे मैं गया, देन यहाँ पे फ्लैश करेंगे और फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। अब मैं ईडीएल मोड से ही कर रहा हूँ, देख लीजिए वही फ़ोन है, ईडीएल से हमारा कनेक्टेड है। पूरी इन्फॉर्मेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, और ये इसमें आपको टाइम लगने वाला है। और देख सकते हैं बट यूएमटी से हो रहा है, फ्री में हो रहा है, और तो बहुत अच्छी बात है गाइस कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब ये वीडियो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा। फास्ट फॉरवर्ड में चलने के बाद आपको सिंपल कंप्लीट डन होने के बाद मैं आपको फ़ोन चालू करके भी दिखाऊंगा, देखूंगा कोई एरर वरर तो नहीं आ रहा है, एनवी डाटा करप्टेड तो नहीं आ रहा। एनवी डाटा करप्टेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे रिपेयर नहीं किया है, हमने जो बैकअप था उसी को राइट किया है। तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आने वाला है समथिंग। आपको यहाँ पे फ़ोन कम्प्लीटली ऑन होना चाहिए। पर चलिए देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की क्या प्रॉब्लम होता है। तो कुल मिला के जब कभी भी आपके पास ऐसा फॉल्ट आए, मेरा कहने का मतलब है आपको रीप्रोग्राम करना है। रीप्रोग्रामिंग का, यूएफएस रीप्रोग्रामिंग का मैंने लाइव वीडियो पूरा विथ प्रोसेस बताया कि कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़। ये आप अप्लाई कर सकते हैं X2, X3 प्रो में अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी यूएफएस Xiaomi के फ़ोन हैं, आप उसको सेम टू सेम ये वीडियो देख करके आप फाइल चेंज करके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसको बहुत थोड़ा सा हमने फास्ट फॉरवर्ड में किया है, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने मिस किया हो। यहाँ पे देख सकते हैं डन हो गया, पर टाइम लगा है, ऐसा नहीं नॉर्मली। तो फाइनली ये फ़ोन हमारा देख सकते हैं ऑन हो चुका है। कोई भी फेक वीडियो नहीं है, और ये वही फ़ोन है जो हम शुरू में हम रिपेयर कर रहे थे। और डन होने के बाद ये आगे का प्रोसेस हम कर लेंगे, स्टार्टअप यहाँ पे कर लेंगे। इसका सेटअप हम पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका आईएमईआई दिखा देता हूँ कि आईएमईआई के साथ। और आप नोटिस करेंगे जो पहले आईएमईआई था और अभी अगर फ़ोन चेंज होता, बोर्ड चेंज होता, तो आप इसकी आईएमईआई भी चेक कर सकते हैं। जो आईएमईआई यहाँ पे शो करेगी वही आईएमईआई आपको अभी जब हमने ईएनजी से डाला था तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चाहिए तो आप बैक करके वीडियो को फिर से आप चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा